लौकी तोरी ऐसी सब्जी है गर्मियों में जिसका नाम सुन के बच्चे तो क्या कभी कभी बड़े भी अपना मुंह चढ़ा लेते हैं। लेकिन मुझे उसका इलाज मिल गया है दोस्तों। ये जो लौकी की रेसिपी है ना बहुत डिफरेंट है, सिंपल चीजों से बनी है लेकिन टेक्निक काफी डिफरेंट है, जिससे आप देख सकते हो कि रिजल्ट ही एकदम अलग है। इसको बनाना बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर एक पेस्ट बनाना, जिसमें आपने 5 से 6 लहसुन डालनी है, 1 इंच तक अदरक, 2 से 3 हरी मिर्चें, 2 टमाटर और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बनाना। याद रखना लहसुन कम रखनी है, अदरक ज़्यादा रखनी है। लौकी में यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल मसालों से ही लौकी का बेस्ट फ्लेवर निकल कर आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एकदम बेसिक सा कॉम्बिनेशन बनाया है, जिसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच सौंफ। इसको बिल्कुल दरदरा आप कूट लेना, फाइन मत करना। ये एक बूस्टर मसाला आप इसको कह सकते हो। एक साथ में इंश्योरेंस हमने खरीदना होगा, जो कि है मेथी दाना। पानी में आप इसको भिगा कर रखना और आगे देखना, ये बिल्कुल जादू करेगा और आपकी हेल्प करेगा कि कुकिंग एकदम परफेक्ट हो। लौकी को आप यहाँ पर छोटा मत काटना, थोड़ा सा बड़ा काटना। एक तो डिजाइन भी एकदम डिफरेंट होता है, लेकिन एक्चुअल में हम यहाँ पर लौकी को अलग से भुनेंगे। लौकी को भुनना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, पानी बहुत होता है लौकी में। पर आप देखना मैं कैसे करूँगा। सिंपल तरीका है, पैन चढ़ाना है और गैस ऑन करके पहले हाई फ्लेम पर रखना है। हाई फ्लेम पर थोड़ा सा तेल डालना, कोई भी तेल चलेगा जो आपको पसंद हो। पैन को अच्छे से पहले गरम करना और सीधा ही यहाँ पर लौकी डालना। अगर आप लौकी में दोस्तों पहले ही नमक डाल दोगे, हल्दी डालोगे, याद रखना लौकी अपना पानी छोड़ना शुरू करेगी और रोस्टिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर लौकी को आपने भुनना है। जब लौकी हीट पकड़ ले, गर्मी पकड़ ले, तब आप यहाँ पर डालना आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसको अभी हाई फ्लेम पर ही 3 से 4 मिनट भुनना। नमक से लौकी पानी छोड़ेगी, हाँ बिल्कुल छोड़ेगी, लेकिन आप खुद देखो ऐसे रोस्टिंग होगी। जितनी आपकी लौकी फ्रेश होगी, कच्ची होगी, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। जितनी पुरानी होगी उतना ये डल जाएगी। तो फ्रेश यूज करना, स्वाद तो तभी आएगा। मैंने 3-4 मिनट पकाया, ये देखो क्या बढ़िया कलर आ चुका है लौकी के ऊपर। बस इसमें आप यहाँ पर आधा कप पानी डालकर ढक्कन लगा के इसको मीडियम लो फ्लेम पर छोड़ देना 3 से 4 मिनट। आपकी लौकी 60 से 70% बहुत आराम से गल जाएगी और हमें पूरी वैसे भी पकानी नहीं है। बस गैस बंद करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो पूरी नहीं गली है, 60-70% पक चुकी है। बाकी ये पकेगी हमारी ग्रेवी में। तो क्या करना, गैस बंद करके इसी पैन में आप लौकी को छोड़ देना। हल्का हल्का कुक भी होती रहेगी और थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ग्रेवी बनाकर दिखाता हूँ आपको फटाफट से। हाई फ्लेम पर गैस, सरसों का तेल और एकदम धुएंदार करके गरम गरम सरसों के तेल में आप सबसे पहले हींग डालना। हींग के साथ साथ वही जो कुटे मसाले हमने बनाए थे उसका कॉम्बिनेशन डालना और फटाफट से प्याज डाल देना, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। 2 प्याज मैंने फाइनली चॉप करके डाले हैं। नॉर्मली प्याज की जो कुकिंग होती है उसमें आपको 8 मिनट्स लगते हैं, 8 to 9 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर। मैंने यहाँ पर 6 to 7 मिनट्स पकाया है, यानी कि प्याज को पूरा ब्राउन नहीं किया है। याद रखना इस बात को, हल्का कलर लेना प्याज पे। लौकी के फ्लेवर को हमें निखारना है, दबाना नहीं है। तो ये देखो मैं इस स्टेज तक मैंने पकाया है, लगभग 6 to 7 मिनट्स आपको लगेंगे। ये स्टेज जब आ जाए तो अब प्याज अच्छे से कुक हो गए हैं। तो बस यहाँ पर अब आपने मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालना है, 1 टेबलस्पून बेसन। बेसन को दोस्तों भुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका कच्चा कच्चा फ्लेवर आएगा। दूसरी चीज जो बेसन करती है हमारी इस गीली सब्जी में, कि यहाँ पर एक बाइंडिंग देती है। आपकी जो तरी पतली सी होती है ना, वो बिल्कुल नहीं होने देगी। और सच में कोई भी चीज कॉन्सेंट्रेटेड होती है तो उसका फ्लेवर ही अलग आता है। फटाफट से यहाँ पर भुन कर मसाले आप डालना। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा स्पाइसी होगा तो अच्छा लगेगा। और बस 1 मिनट लगातार इन मसालों को भुनना। ध्यान रहे जलाना मत, ताकि वो ना जले। इसलिए ही तो मैंने यहाँ पर इंश्योरेंस खरीदा था, वो मेथी दाने वाला पानी। ये आप यहाँ पर डालना और फिर देखना बिल्कुल एक पेस्ट जैसा सा बन जाएगा, एकदम बढ़िया सा हो जाएगा। अब फटाफट से, आगे कुकिंग बहुत छोटी है, तो यहाँ पर आप टमाटर वाला पेस्ट डालना। और आपको तो पता ही है टमाटर का पेस्ट आया है तो मैंने क्या डालना है, मैंने नमक डालना है। नमक डालकर यहाँ पर आपने टमाटरों को अच्छे से भुनना है जब तक तेल अलग नहीं होता।
6 से 7 मिनट आपको लगेंगे मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाना, बीच में एक बार हिला देना और बस आपके टमाटर भी पूरे पक जाएंगे। मैं अब आपको बताता हूँ मेन बात। लौकी में ज्यादा मसाले का फ्लेवर अगर होता है तो वो ओवर पावर कर जाते हैं। बेसिक फ्लेवर्स बहुत अच्छे लगते हैं लौकी में, हल्की सी खटास हो, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो मसालों में एंड में सिर्फ आधा चम्मच किचन किंग मसाला आप डालना, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, आधा चम्मच कसूरी मेथी और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला। ज्यादा मसाले मत डालना दोस्तों, ओवर पावर मत करना, ट्राई करके देखना। मैंने यहाँ पर इन मसालों को भी हल्का सा कुक किया है ताकि इनकी खुशबू हल्की रिड्यूस हो जाए। फिर यहाँ पर पानी से इसको डाइल्यूट करके अपनी लौकी को इंट्रोड्यूस किया है। याद है ना, लौकी अभी 60 to 70% ही पकी है, अभी पकानी रहती है पूरी। तो लौकी डालकर अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने तो देखो 1 चम्मच दूध की मलाई डाली है और थोड़ा सा पानी कम लग रहा था इसलिए मैंने और डाल दिया है। ढक्कन लगाकर आप यहाँ पर 5-6 मिनट एकदम लो फ्लेम पर इसे छोड़ देना, थोड़ा सेट होने देना और तभी आपकी लौकी बहुत अच्छे से पकेगी, फ्लेवर्स इनहैंस होंगे और ये ग्रेवी एकदम रच जाएगी। ये देखो दोस्तों, ढक्कन खोल के बढ़िया लग रही है ना लौकी। आपने ऐसे नहीं देखी ना, बस वो जो रोस्टेड भुने बेसन का फ्लेवर है, लौकी का फ्लेवर है, बहुत अमेजिंग आता है दोस्तों। बहुत इजी रेसिपी है, आप इन गर्मियों में बना कर जरूर देखना। लौकी आपके घर में सब बहुत दिल से खाएंगे।